नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो आज चलते हैं। आज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक क्लास 10th का चैप्टर है। इसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक ललित निबंध है। इसका जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका जन्म 1907 आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह संस्कृत, प्रकृति, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं के साथ साथ इतिहास, संस्कृत, धर्म, दर्शन के जानकार थे। उसमें एक साथ कबीर, तुलसीदास और रविन्द्रनाथ एकाकार हो उठते थे। उसके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ संसाधनों के लवण संयोग से विकसित हुआ है। उसका जो प्रमुख रचना है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व इत्यादि। आलोक पर्व के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिया गया है और डिलीट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से मिला है। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे हैं। सन 1969 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हो गया। अब चलते हैं निबंध की ओर। यह प्रश्न वाकई ही चकरा देने वाला है। नाखून चाहे जितना काटो वे बढ़ते ही जाते हैं। यह प्रश्न कवि से उसके बेटी ने पूछती है। इसका कारण यह है कि कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था। तब उसे आत्मरक्षा के लिए नाखूनों की आवश्यकता पड़ती होगी, क्योंकि वे ही उसके सहज हथियार थे। बाद में धीरे धीरे नाखूनों के अतिरिक्त पत्थर के ढेले और पेड़ों तथा डालियों पर हथियार के रूप में प्रयुक्त होने लगे। ये सारा ढेला है, लकड़ी है, इन सारे चीज़ों से इस्तेमाल किए जा रहे थे। ठीक है ना। बाद में हड्डियों के हथियार बनाए जाने लगे। इंद्र द्वारा दधीची की हड्डी द्वारा ब्रज बनाया जाना इसका उदाहरण है। इंद्र के पास जो अस्त्र था वो दधीची मुनि के हड्डियों के से बना था। कुछ समय बाद धातु के हथियार बनाए जाने लगे। बाद में बंदूक, कारतूस, तोपों, बम बरसक, हवाई जहाज़ों ने तो इस इतिहास को एक कीचड़ भरे घाट तक घसीट डाला। अब मनुष्य को नाखून की ज़रूरत नहीं रह गई है, परंतु वे अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। मानव प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम मूलतः वह जीव हो जो लाखों वर्ष पहले नाखून और दांतों के सहारे जिंदा रहता था। आज मनुष्य अपने बच्चों को नाखून बढ़ने पर डांटते हैं, परंतु आदिम युग में वह उन्हें नाखून नष्ट करने पर डांटते होंगे। ये नाखून मनुष्य की पशुता के प्रतीक है। मनुष्य उसे नष्ट करना चाहता है, परंतु वह मरना ही नहीं जानती है। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य के मन की भांति उसके शरीर में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें रह गई है जो पुराने समय में सतत अभ्यास पर परिणाम है। मतलब कि ये मानव का जो नाखून है ये हम पहले बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता था, अभी ये कम प्रयोग में आने लगा है। लेकिन जब जो अंग हमारे शरीर में ज़्यादा काम आता है तो भविष्य में वो बढ़ते रहने का काम करता है। आगे देखते हैं। नाखूनों का बढ़ना ऐसी ही प्रवृत्ति है। मतलब कि नाखून का जो बढ़ना है इसी प्रकार का प्रवृत्ति है। इसी प्रकार से केशों का बढ़ना भी है, दांतों का दोबारा निकलना है, इसी प्रकार का प्रवृत्ति है। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य अपनी ऐसी ही अन्य सहज वृत्तियों के बारे में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायक मिल सकती है, पर इस पर कोई विचार करना ही नहीं चाहता। वह यह भी नहीं जानता कि नाखून बढ़ना और अस्त्र को बढ़ाना मूलतः एक ही प्रवृत्ति, पाश्विक वृत्ति के प्रतीक हैं। मनुष्य पशुता का परित्याग कर चुका है, अतः अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति भी उसे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वह छोड़ने को नाम नहीं लेते हैं। भारतीय भाषाओं में इंडिपेंडेंस
के लिए स्वाधीनता शब्द ही दिया गया है। इंडिपेंडेंट का सही अर्थ बनता है अधीन। फिर भी भारतीय लोग स्वराज्य, स्वतंत्र जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कारण यह है कि भारतीय नागरिक सदा से यह समझते रहे हैं कि आत्म उन्नति के लिए स्व का बंधन जरूरी है। इसलिए अनजाने में भी हमारे मन में स्व से संबंधित शब्द गूंजते रहे हैं। अपने ऊपर खुद बंधन लगाकर यह भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है। भारत का इतिहास बहुत पुराना है। हमारी परंपराएं और संस्कृति उज्जवल है। पुरानी संस्कृति से चिपटे रहने का मुँह तो अच्छा नहीं है, परंतु आधुनिक अनुसंधानों के फेर में पकड़कर अपना सर्वस्व त्यागना भी शुभ नहीं है। हमें चाहिए कि हम भले बुरे की जांच करके पुरानी परंपराओं में से हितकर बातों को संजो लें। इस देश में अनेक जातियां हैं, वे अपने में लड़ती झगड़ती रही है। सभी जातियों के अलग अलग धर्म और संस्कार थे। उनके लिए किसी सामान्य धर्म को खोजना कठिन था। फिर भी ऋषि मुनियों ने देखा कि सभी जातियों के कुछ सामान्य आदर्श भी हैं। सभी के अपने अपने कुछ बंधन हैं। मानव पशु से भिन्न है। संयम, संवेदना, श्रद्धा, तप, त्याग ही वे बंधन हैं जो मनुष्य बनाते हैं। महाभारत में निर्वैर, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। मनुष्य को खुशी बनाने के लिए किसी ने वस्तुओं के उत्पादन पर जोर दिया तो किसी ने धन और बाहरी साधनों पर, परंतु गांधी जी ने बाहर नहीं भीतर देखो कहा। हिंसा त्यागो, झूठ, क्रोध और द्वेष छोड़ो, प्रेम और त्याग को अपनाओ, स्व का बंधन अपनाओ। परंतु दुर्भाग्य से उसे गोली मार दी गई। आश्चर्य है कि अब भी नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी है। अंत में लेखक कहते हैं कि पुराने शास्त्रियों का मानना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नाखून अपने आप उसी प्रकार झड़ जाएंगे जैसे मनुष्य की पूंछ झड़ गई है। तब शायद मनुष्य के भीतर की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। मनुष्य की चरितार्थ, प्रेम, मैत्री, सबकी भलाई, सर्वस्व दान आदि जैसे श्रेष्ठ गुणों में है। मनुष्य अपने पाश्विक प्रवृत्तियों को बढ़ने नहीं देगा। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसी कथनों के साथ मैं आज के लिए विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को समय समय